से कभी मिटती नहीं, आंखों में भर जाती, सुबह भोर आंखों का हिस्सा हो जाती। जिसने अपने भीतर देख लिया उसकी आंखों में प्रभात होता। वो जहां देखे, जिसको देखे, जिसकी आंख में झांके, वहां भी अंधेरा टूटने लगे। लेकिन कैसे इसे बांधे शब्दों में, रागों में? इसे बांधा नहीं जा सकता। इसलिए कबीर कहते, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नहीं। कबीरा, जब हम गावते तब जाना गुरु नहीं। पहले हम कितना गाते थे, कितना गुनगुनाते थे, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी स्तुतियां, कितने भजन, कितने कीर्तन। कबीरा, जब हम गावते तब जाना गुरु नहीं। तब हमने जाना नहीं था, नहीं जाना था सो गा लेते थे। अब जाना है सकुचाते। जो नहीं जानते, परमात्मा के संबंध में बोलना उनके लिए बहुत आसान, जो जानते उनके लिए बहुत कठिन, असंभव। ज्यादा से ज्यादा इशारे कर सकते, बोला नहीं जा सकता। शून्य मंडल में घर किया बाजे शब्द रसाल। कबीर कहते हैं भीतर प्रवेश क्या हुआ, विराट शून्य में प्रवेश हो गया। शून्य मंडल में घर किया बाजे शब्द रसाल, और वहां अनहद नाद बज रहा है। अब हम क्या गाएं, अब हम कैसे गाएं? उस अनहद को तो हद में बांधा नहीं जा सकता। वह शब्दातीत है, वह निराकार है। रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल। छोटे छोटे शब्द, सीधे साधे शब्द, बिना किसी उलझाव के, मगर सचोट कि कोई अगर राजी हो तो जगा जाए, कि कोई अगर राजी हो तो अमावस टूटे और अभी सुबह हो। रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल। भीतर देखा, रोआ रोआ दिया हो गया और परमात्मा प्रकट हुआ। परमात्मा ही गुरु है, इसलिए हम गुरु को परमात्मा कहते हैं। वो प्रतीक मात्र। चूंकि हमने जाना, हजारों बार जाना, हजारों कबीर हो गए, नाम ही अलग है। नानक कहो कि दादू कहो कि फरीद कहो, सब कबीर ही हैं। इन सब ने एक ही बात जानी कि परमात्मा ही गुरु है। अगर परमात्मा ही गुरु है तो इसका बाहर हमने प्रतीक बनाया कि हमने बाहर के गुरु को भी परमात्मा कहा। यह सांकेतिक है, इसमें इशारा छिपा है। इसमें इशारा है कि पहले गुरु को परमात्मा समझ के चलो तो एक दिन तुम परमात्मा को गुरु की तरह पाओगे। शून्य सरोवर मीन मन, शून्य का सरोवर। और कबीर कहते हैं हम तो मछली हो गए। नीर तीर सब देव, और अब जल भी उसका, थल भी उसका, नीर भी उसका, तीर भी उसका। सुधा सिंधु सुख बिल सही, विरला जाने बेव। और अब हम अमृत के सागर में हम आनंद विभोर हो रहे हैं। सुख बिल सही, खूब मजा ले रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। विरला जाने भेव, कोई विरले व्यक्तियों ने ही इस भेद को जाना है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल। इस भेद को जानते ही एक रहस्य पता चला कि वही है, सब तरफ वही है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, उसका ही रंग छाया है। लाल रंग बहुत सी बातों का प्रतीक है। एक तो सुबह का प्रतीक, प्राची लाल हो जाती, भोर का प्रतीक। दूसरा
मनुष्य के जीवन का प्रतीक, क्योंकि रक्त लाल है। रक्त मनुष्य की जीवन धार है, उसके बिना मनुष्य नहीं, उसके बिना जीवन नहीं। तो जीवन का प्रतीक, और लाल वसंत का प्रतीक, क्योंकि फूल ही फूल भर जाते, चारों तरफ फूल ही फूल हो जाते, सब तरफ लाली फैल जाती। और लाल प्रतीक है यौवन का, युवावस्था का, ताजगी का, नवीनता का। ये चारों बातें परमात्मा के संबंध में सच है। वह सदा नवीन, कभी पुराना नहीं होता। वह सदा युवा है, कभी बूढ़ा नहीं होता। वह जीवन है, वह भोर है, सदा सुबह। उस लोक में कभी अंधकार नहीं, उजियारा ही उजियारा। और वह मधुमास है, वसंत है, वहां फूल ही फूल खिल रहे और सुगंध ही सुगंध उड़ रही है। इसलिए हमने पूरब में सन्यास के रंग को भी लाल चुना। वो इन चारों प्रतीकों को अपने भीतर लिए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, उस मेरे प्यारी का रंग लाल है। जहां देखता हूं उसका रंग ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। और भी चकित करने वाली बात यह कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और ये तो बाद में पता चला कि लाल को देखते देखते कब मैं भी उसके रंग में रंग गई, कब मैं भी डुबकी खा गई। ये तो बहुत बाद में पता चला कि उसको देखते देखते मैं भी वही हो गई, उसके जैसी ही हो गई। तुम जो देखते हो धीरे धीरे वही हो जाते हो। जो व्यक्ति सौंदर्य को देखता है सुंदर हो जाता है। जो व्यक्ति संगीत में डूबता है संगीतमय हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान में डूबता है वह ध्यान रूप हो जाता है। जो व्यक्ति प्रेम में डूबता है वो प्रेम हो जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा में डूबता है वह परमात्मा हो जाता है। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पवित्र तीर्थों की यात्रा की, देश विदेश घूमा, इस तलाश में कि कहीं कोई भूमि मिले जहां से उससे संबंध जुड़ जाए। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश। और जब उससे मिलना हुआ तो अपने घर का आंगन भी विदेश हो गया। और तो वो कहां मिलता, सब विदेश हो गया। ये देश ही विदेश हो गया। यह जीवन, यह देह, यह मन, यह तन, यह पृथ्वी, यह लोक, सब विदेश हो गया। आंगन में सारी बात कह दी कबीर ने। पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश। सखी वह घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। जहां न सुख दुख सांझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। वहां कोई द्वंद नहीं, कोई द्वैत नहीं। वहां न सुख है न दुख है। समझना है सूत्र को। साधारणता तुम्हारी धारणा ये होती है कि वहां दुख नहीं है, सुख ही सुख है। वह धारणा गलत है। जहां दुख नहीं है वहां सुख भी नहीं हो सकता। घबरा मत जाना कि अगर वहां सुख नहीं तो फिर खोजे ही क्यों। सुख के भी ऊपर कुछ है। सुख तो दुख का ही दूसरा पहलू है। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो अंग हैं। हर सुख में दुख छिपा है और हर दुख में सुख छिपा है।
इसलिए दुख आए तो बहुत घबराना मत, सुख आता होगा, और सुख आए तो बहुत अकड़ मत जाना। ये दुख के आने के संदेश आने लगे, ये दुख आता ही होगा, इसके ही पीछे छिपा चला आ रहा है। जो जानता है दुख में दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है केवल सुख का ही एक रूप है, और सुख में सुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये दुख का ही एक रूप है। धीरे धीरे सुख और दुख उसके लिए समान हो जाते, इससे समता पैदा होती, समभाव पैदा होता है, सम्यक्त्व पैदा होता है, और सम्यक्त्व संन्यास की आधारशिला है। जहां न सुख दुख, वहां सुख दुख दोनों ही नहीं। उस अवस्था को ही हमने आनंद कहा है। लेकिन कुछ भी कहो, हम ऐसे ना समझ, हमारी ना समझी उसमें से कुछ ऐसी व्याख्या निकाल लेगी जो सत्य के अनुकूल नहीं होगी, हमारे असत्य के अनुकूल होगी। आनंद कहा हमने, तो आनंद का मतलब हम समझने लगे महासुख, मगर हमने सुख जोड़ ही लिया। हमारे शब्दकोशों में लिखा होता आनंद यानी महासुख। महासुख में तो महादुख भी होगा। इसलिए बुद्ध ने आनंद शब्द का उपयोग नहीं किया, आनंद शब्द को ही छोड़ दिया, क्योंकि देखा कि लोग उससे भ्रांति में पड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षा ही गलत हुई जा रही। वो सुख की ही तलाश कर रहे हैं, परमात्मा का नाम दे रहे हैं, सिर्फ महासुख की तलाश कर रहे हैं, और नाम परमात्मा का लगाया हुआ है। लेवल भर परमात्मा का है, भीतर सब संसार की ही आकांक्षा भरी पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान आए हुए थे, भोजन चल रहा था। पत्नी नमक लाना भूल गई थी, तो मुल्ला ने कहा मैं ले आता हूं। भागा किचन में गया, बड़ी देर लग गई, बड़ी खटर पटर, डब्बों की आवाज, इसका खोलना उसका बंद करना। मेहमान भी थक गए। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या जिंदगी भर वहीं रहे आओगे? तुमसे कुछ कभी होगा कि नहीं होगा, नमक ही नहीं मिलता। मुल्ला ने कहा कि मैंने कितने डब्बे खोल डाले, नमक का कुछ पता नहीं। पत्नी ने कहा अंधे हो, अरे तुम्हारे सामने ही जिस डब्बे पे मिर्ची लिखा है उसी में नमक। पत्नियों के भी राज रहते, अक्सर तुम्हें किचन में यह हालत मिलेगी, डब्बे पे कुछ लिखा है, डब्बे के भीतर कुछ। पति को धोखा देने का इससे और क्या उचित उपाय हो सकता है? पति को भी धोखा, बच्चों को भी धोखा। कोई एक महिला के किचन में दूसरी महिला काम कर ही नहीं सकती। सारा मामला रहस्यपूर्ण होता है। इतना तो पक्का है कि जिस डब्बे पे मिर्च लिखी है उसमें मिर्च नहीं होगी। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, वहां डब्बों पे हम कुछ लिख लेते। परमात्मा की खोज, मेरे पास लोग आ जाते हैं परमात्मा को खोजना। मैं कहता हूं सच में तुम्हारा परमात्मा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? वो तो नहीं बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं, फिर तुम काहे कि नहीं खोज कर रहे हो? खोज ही करनी होगी तो वो तुम्हारी करेगा। वारंट ही निकालना तो वो निकालेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे? तुम इतने उपद्रव कर रहे हो कि उसके आते ही होंगे पहरेदार, यमदूत इत्यादि, भैंसों पर सवार हो। तुम घबराओ मत, तुम्हें खोजने की कोई जरूरत नहीं। तुम सच्ची बात कहो, क्या चाहते हो, तब उनकी सच्ची बात निकलती है कि जीवन में बड़ा दुख है। तो पहले क्यों नहीं कहते?